अचानक से अलीज़ा सहर की एक नंगी वीडियो रिलीज होती है। वहां भर में फलस्तीन मंजर से गायब। अलीज़ा सहर ने अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए खुद गंदबाजी का ये स्टंट खेला है। होने के लिए कुछ भी कर लेती हैं। तो फिर क्या हमारा रवैया यही होगा? क्या हम लोगों से लिंक मांगते फिरेंगे या पर्दा डालने की कोशिश करेंगे? लेकिन लिंक मांगने वालों को क्या कहेंगे आप? अरे चलो, अलीज़ा सहर तो अपना धंधा करती है, मगर लिंक मांगने वाले पारसा क्या करते हैं? अस्सलाम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से मैं हूं आपका होस्ट खालिद भट्टी। नेड़े नेड़े हो जरा। खासे दिनों से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड मसला फलस्तीन बना हुआ था और अहले ईमान एक दूसरे के जमीर को झंझोड़ने में मसरूफ अमल थे। अचानक से अलीज़ा सहर की एक नंगी वीडियो रिलीज होती है और लम्हा भर में फलस्तीन मंजर से गायब और अलीज़ा सहर टॉप ट्रेंड बन जाती है। और पारसा यकजुबान होकर सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि यार, किसी के पास अलीज़ा की न्यूड वीडियो का लिंक है तो प्लीज शेयर करें ताकि जिनसी फ्रस्ट्रेशन का कोई सद्देबाब कर सकें। यार, हम कौन लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगाते? और जो मसला फलस्तीन हमारे गैरत और ईमान का हिस्सा बना हुआ था, वो चंद लम्हों में एक न्यूड वीडियो की नजर हो गया। हर तरह की मुआशरती तनज़ली, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी के बावजूद अलीज़ा नामी एक लड़की की न्यूज वीडियो का टॉप ट्रेंड बन जाना हमारी मजमूई जहनीत की अक्कासी करता है कि बतौर हजूम हमारी सोच की शुरुआत शलवार से शुरू होकर शलवार पर ही खत्म हो जाती है। एक फजूल सी झलक मंजर आम पर आने की देर थी कि हमारे हाथ शलवार में चले गए और फलस्तीन को लपाट कर एक तरफ कर दिया और लिंक 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 की गर्दान शुरू कर डाली। कितने पारसाओं ने अब तक ये मुतालबा किया है कि जिस बंदे ने भी ये वीडियो रिलीज की है इसे साइबर क्राइम के कानून के तहत सजा दी जाए। और ऐसे लोग किसी की निजी वीडियो लीक करते हैं, इन्हें सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया हो। किसने किया है? मुतालबा करना तो बहुत दूर की बात है कि हमारे किसी मोहतरम आलिम दीन ने, जिन्हें 7 समंदर पार यूरोप की उरियानियत और बेहयाई बेगैरती तो नजर आ जाती है, अपने घर के उरियानी रवैयों पर कोई लबकुशाई की हो किसी ने? इस किस्म का संजीदा रवैया अभी तक तो देखने में नहीं आया। मुमकिन है कि लिंक लिंक की गर्द बैठ जाने के बाद हमारे पारसाओं को भी होश आ जाए। हाँ, रवायती इल्जामबाजी जरूर शुरू हो चुकी है। मसलन अलीज़ा सहर ने अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए खुद गंदबाजी का ये स्टंट खेला है। तो वाइफों का यही वतीरा होता है और मकबूल होने के लिए कुछ भी कर लेती हैं। ये जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि लोग इन्हें फॉलो करें। ये ठरकी होती हैं और ठरक बाजों को दावत देने के लिए ये सब करती हैं। जो टिकटॉकर होती हैं वो बद किरदार होती हैं। भला जो जहनीत पहले से ही तस्लीम किए बैठी हो कि औरत का वजूद ही सरापा गुनाह या मुजस्मा दावत गुनाह है, इनसे इस किस्म की फजूल गोई के अलावा और तवक्को भी क्या की जा सकती है? सवाल यह है कि खुदा न खास्ता हमारे घर की किसी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो जाए या कोई जालिम जबरदस्ती अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए वीडियो बनाने के बाद लीक कर दे, तो फिर क्या हमारा रवैया यही होगा? क्या हम लोगों से लिंक मांगते फिरेंगे या पर्दा डालने की कोशिश करेंगे? क्योंकि हम जिनसी भेड़ियों के मुआशरे में रहते हैं, जहां जिनसी मरीज जा बजा खुले फिरते हैं, कहीं कुछ भी हो सकता है। अलमिया तो यह है कि हर कोई तवाइफ के किस्से सुनाकर दिल पशोरियां करता दिखाई देता है, लेकिन खरीदारों की बात कोई नहीं करता। हर किसी को तवाइफ का गन तो नजर आता है, मगर जिनसी भूख मिटाने वाले गाहकों की गलाजत नजर नहीं आती। अलीज़ा सहर जो भी हो, जैसे भी जिंदगी गुजारना चाहे, किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन लिंक मांगने वालों को क्या कहेंगे आप? अजीब मुआशरा है जहां खातून का गुनाह तो सबको दिख जाता है, लेकिन इस मर्द का गुनाह किसी को नहीं दिखता जो अपने अंदर के जानवर को राम करने के लिए पैसों के एवज एक मजबूर और बेबस खातून के जिस्म को नोचता है, तस्कीन हासिल करता है। अपने बूढ़े बीमार माँ बाप की दवाइयों का बंदोबस्त करने और नशेई भाई को रोजगार पर खड़ा करने की तगदो में अपना जिस्म बेचने वाली कंदील बलोच में तो फौरन तवाइफ नजर आ जाती है, लेकिन इसके जिस्म से तस्कीन करने वाली कवि और दौलतमंद मुंह अंधेरे इसके पास जाते हैं, वो नजर नहीं आते।
अरे चलो अलीज़े सहर तो अपना धंधा करती है, मगर लिंक मांगने वाले पारसा क्या करते हैं? फाशी फाशी करने वालों से पूछना तो चाहिए कि फाशी के अड्डों को आबाद कौन करता है? हमारे मोहतरम उलमा कराम मौजूदा ट्रेंड शिफ्ट फलस्तीन टू अलीज़े के मुतालिक क्या कोई फतवा जारी करेंगे? जिन्होंने पल भर में उम्मत मुसलमा के अहम तरीन मसले को, जो काफी रोज से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ था, इसे एक तरफ करते हुए अलीज़े सहर के स्कैंडल को टॉप ट्रेंड बना डाला। प्रोफेसर शेर अली से माफी मंगवाने वाले पारसां उम्मत मुसलमा की मजमूई जहनियत के हवाले से क्या कहेंगे? क्या हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमाए दीन इस वक्ती पारसाओं से भी माफी मंगवाने का कोई बंदोबस्त का एहतमाम करेंगे, कोई बंदोबस्त करेंगे? सोचने की बातें हैं। कभी भी किसी माँ बहन की इज्जत को उछालने के लिए कोई किरदार अदा न करें। वक्त बड़ी जालिम चीज है, घूम कर वापिस आता है। झुक के रहें और हर किसी को अपनी दुआओं में और अच्छी तमन्नाओं में याद रखें। अपने होस्ट खालिद भट्टी को ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।